यहीं से मेरी बीमारी की शुरुआत होने लगी थी। हमको बीमारी का कुछ भी नहीं पता है कि हमको क्या हो रहा है, और हुआ भी कुछ नहीं था। बुआ ख़त्म हुई तो उसके बाद वैसे भी पापा को बीपी की दिक्कत थी, तो भैया मशीन ले आया बीपी नापने वाली। तो एक दिन सब लोग बैठ के अपना अपना बीपी नापे। मेरा बीपी पहले तो कभी नापा ही नहीं गया था। दीदी जब ख़त्म हुई तो उसके बाद एक दिन एकदम से बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, घबराहट हुई और बेचैनी हुई, कस के रोना आया। तो पापा ने टेस्ट करवाया तो बीपी मेरा लो निकला। तो तब से मुझे पता चला कि मेरा बीपी लो रहता है। तो लो की वजह से नमक चीनी का घोल है, इलेक्ट्रॉल है, ये सब लेते थे। लेकिन जब बुआ ख़त्म हुई तो उस समय बीपी चेक किया गया तो मेरा बीपी 120 और 170 आया। तो झटका तो लगा कि इतना ज़्यादा बीपी कैसे, मेरा बीपी तो हमेशा लो रहता है। तो पापा ने बोला कि बेटा अब नमक वमक ज़्यादा मत खाना। तो ट्राई किया, ठीक है नहीं खाएंगे। तो मैंने नमक वमक खाना बंद कर दिया। मेरे सर में दर्द शुरू हो गया। कभी हल्का सा दर्द हो, कोई ज़्यादा खास दर्द नहीं, तो नॉर्मल दर्द में बाम वाम लगा के सही कर लेते थे। नॉर्मल हो गया, सब ठीक ठाक रहा। फिर दिसंबर में पापा लोग की यात्रा होती है, पापा लोग यात्रा में चले गए। तब फिर हमको उस समय घर का काम भी ज़्यादा लोड पड़ा, तो वीकनेस ही महसूस होती। कभी मतलब पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि वीकनेस महसूस होने लगे। काम करते थे घर का, दीदी के जाने के बाद काफ़ी काम करने लगे थे। दीदी के रहते हुए तो बहुत कम हमको काम करना पड़ता था, बाहर का ही हम ज़्यादातर वर्क देखते थे। लेकिन दीदी के ख़त्म होने के बाद घर का भी वर्क देखते थे थोड़ा बहुत। तो मम्मी पापा चले गए तो फिर घर में काम करना पड़ा, जबकि भैया लोग करते थे, साथ में कराते थे। तो पता नहीं क्यों हम खड़े खड़े थक जाते थे। इसके बाद फिर मतलब दर्द भी बहुत हुआ, एक दिन सर में बहुत भयंकर दर्द हुआ। तो लगा कि पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो भैया दवा ले आया सर दर्द की, तो खा लिए तो नॉर्मल हो गया। फिर पापा लोग आ गए जनवरी में, 3-4 जनवरी को यूँ टूर से आ गए। तो मम्मी शायद तबीयत ख़राब हो गई थी वहाँ से आने के बाद, तो वो भी काम देखना पड़ा। तो काम देखते थे ठीक है, लेकिन मतलब बहुत थकान लगती थी। तो रात शाम को फिर पापा से बताने में मतलब कि रोना आ गया कि पापा पता नहीं क्यों मुझसे काम ही नहीं होता है, अब बहुत थकान महसूस होती है। पापा बोले कि कोई बात नहीं, चलो दिखाएंगे डॉक्टर को। तो वही खिचड़ाई पड़ गई इसके आगे। फिर खिचड़ाई के बाद इस बीच 2 दर्द हुए सर में भयंकर, तो दवा खा लिए। फिर खिचड़ाई के बाद दिखाना शुरू किया, तो दूसरे दिन ही दिखाना शुरू किया, बहुत भयंकर दर्द हुआ। तो हमारे यहाँ एक डॉक्टर हैं, शरद डॉक्टर, शरद चतुर्वेदी हैं, तो उनको दिखाना शुरू किया। एन डी शर्मा थे, लेकिन जबकि हर चीज़ एन डी शर्मा को ही दिखाते थे। लेकिन कहते नहीं हैं कि जब इंसान का समय ख़राब होता है तो इंसान भगवान उनकी बुद्धि भी पलट देता है। हमको वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी जहाँ हमारे यहाँ एन डी शर्मा थे, लेकिन हम वहाँ गए। वहाँ गए, उन्होंने सारे टेस्ट किए, तब हमको क्रेटनिन नाम का शब्द का कोई ज्ञान नहीं था, कुछ पता नहीं था कि क्रेटनिन होता क्या है। तो उन्होंने सारे टेस्ट किए, बोले सब रिपोर्ट नॉर्मल है। वो दवा दे दिए, बीपी बहुत बढ़ा था, सर बहुत दर्द हो रहा था, तो वो दवा दे दिए, हम दवा खाने लगे। दवा खाने के बाद भी हमारा बीपी नहीं कंट्रोल हुआ, सर दर्द नहीं कम हुआ, और वो हमको सर दर्द की दवा देते रहे। यहाँ भी देखिए डॉक्टर की ही गलती हुई। वहाँ भी दीदी के केस में भी शुरुआत में डॉक्टर ने ही गलती की, और मेरे पे भी कहीं न कहीं डॉक्टर की ही गलती थी। अब भले वो किडनी ख़राब हो गई हो, पहले से थोड़ा बहुत ख़राब रही हो, लेकिन जो शरद डॉक्टर ने हमको 15 दिन दर्द की दवा खिला दिया, उससे हमारा सिस्टम और ज़्यादा डैमेज हो गया। तो
बीपी नहीं कंट्रोल हुआ, सर दर्द नहीं कंट्रोल हुआ, तो उन्होंने हमको थायराइड की दवा खिला दी। बोले इनको थायराइड का दिक्कत है लग रहा है। तो थायराइड की दवा भी हमने 10-5 दिन खाई, चीज़ें नहीं कंट्रोल हो रही थी। तो फिर वहाँ गए, सरकारी अस्पताल गए, उन्होंने माइग्रेन कह दिया। तो माइग्रेन वो टेस्ट वगैरह हुआ, सिटी स्कैन हुआ, लेकिन वहाँ की दवा नहीं खाई हमने। फिर हम शाम को फिर पापा बोले कि क्यों ना हम एन डी शर्मा को दिखा दें, वो हर चीज़ देखते रहे हैं। जबकि शरद डॉक्टर की रिपोर्ट, पहली रिपोर्ट में ही क्रेटिनिन हमारा 2.5 आ चुका था, लेकिन शरद डॉक्टर ने नहीं बताया और नहीं दिखाया कि इनका क्रेटिनिन इतना बढ़ चुका है। इसके बाद एन डी शर्मा को दिखाया, उन्होंने अल्ट्रासाउंड किया, अल्ट्रासाउंड करके इसके बाद अंदर गए, तो उन्होंने हमको बाहर निकाल दिया और पापा को बैठाया। पापा से बोले कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, बिटिया की दोनों किडनी डैमेज हो गई हैं, जल्दी से जल्दी आप एजेंसी दिखाइए या फिर पीजीआई दिखाइए। तब तक हमको कुछ भी नहीं पता था कि ये होता क्या है। अरे ठीक हो जाएगा, हमको नहीं बताया गया कि हमारी किडनी डैमेज हो गई है। ये बताया गया कि किडनी में थोड़ा सा दिक्कत है और कल कानपुर चलना है। कल 2-3 दिन बाद गए थे। 7 को एन डी शर्मा ने बताया था और 9 को हम लोग पहुंच गए थे कानपुर। कोई ऐसी चीज़ नहीं थी कि इतनी बड़ी दिक्कत है कि क्या है। उसी समय हमारी बनारस वाली आंटी भी आई थी और दिक्कत तो हमको थी, इतना सर दर्द होता था, बीपी बढ़ा रहता था। तो एन डी शर्मा ने क्लियर किया कि हमारी किडनी डैमेज हो गई है। उम्मीद नहीं थी, तबीयत तो धीरे धीरे डिस्टर्ब हो रही थी, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि ये इतनी बड़ी बीमारी हो सकती है। बीमारी क्या है, एक पार्ट शरीर का डैमेज हो गया है तो सब कुछ बदलना बड़ी बीमारी ही समझा जाएगा। भले ही आज हम बीमार जैसे नहीं दिखते हैं, बहुत लोग को अचंभव लगता है कि अरे इसकी किडनी ख़राब हो सकती है, हो ही नहीं सकता। तो हम बताएं कि किडनी पेशेंट बाहर से नहीं दिखता है कि वो बीमार है। बहुत ही ज़्यादा जो वीकनेस में होगा, भले ही वो दिखे, लेकिन अगर वो इंसान नॉर्मल है तो वो उसकी किडनी भले ही ख़राब है लेकिन वो बीमार नहीं दिखता है। तो यहाँ तक का सफ़र हमने बताया। अब हम आगे का सफ़र बताएंगे कि जब से हम बीमार हुए तब से हमने क्या क्या संघर्ष किए, क्या क्या चीज़ें फेस करी। तो आप लोग हमारे वीडियो देखते रहिए और इनको आगे शेयर करते रहिए और लोगों को जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि अब जो कहानी हम बताएंगे वो आप लोग के लिए भी ज़रूरी है और जो भी किडनी पेशेंट हैं, डायलिसिस पेशेंट हैं, उनके लिए भी ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग हमारे वीडियो को बढ़ाइए और आगे लेकर जाइए। आप लोग सपोर्ट करेंगे तभी हम आगे बढ़ेंगे। राधे राधे।